राजस्थान की धरती, जहां रेत का हर कण वीरता की कहानी सुनाता है। यह वही भूमि है जहां माताएं अपने बेटों को तलवार पकड़ना सिखाती थी और जहां सम्मान के लिए लोग हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लेते थे। इसी वीर भूमि पर जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसका नाम आज भी राजस्थान में श्रद्धा और गर्व से लिया जाता है। वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ की पावन धरती पर हुआ था। बचपन से ही उनकी आंखों में अलग ही तेज था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब कल्लाजी लकड़ी की तलवार लेकर युद्ध का अभ्यास करते थे। उनकी माता अक्सर कहा करती थी, मेरा पुत्र केवल जीने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए जन्मा है। समय बीतता गया और वह बालक धीरे धीरे एक अद्भुत योद्धा बन गया। घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाना, हर कला में कल्लाजी अद्वितीय थे। कहा जाता है कि उनकी तलवार इतनी तेज चलती थी कि दुश्मन को वार दिखता नहीं था, सिर्फ उसका परिणाम दिखता था। लेकिन कल्लाजी केवल एक योद्धा नहीं थे, वो जनता के रक्षक भी थे। गरीबों की मदद करना, कमजोरों की रक्षा करना और अन्याय के खिलाफ खड़े होना, यही उनका धर्म था। धीरे धीरे उनकी वीरता की चर्चा पूरे राजस्थान में फैलने लगी और फिर वो दिन आया जिसने कल्लाजी को अमर बना दिया। मेवाड़ पर संकट मंडरा रहा था। मुगल सम्राट अकबर अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ रहा था। उसका उद्देश्य सिर्फ जीत नहीं था, वो राजपूताना के स्वाभिमान को कुचलना चाहता था। चित्तौड़ का किला अब इतिहास के सबसे भयानक युद्ध की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ युद्ध की तैयारियां होने लगी। राजपूत योद्धा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार थे। उसी समय कल्लाजी राठौड़ के जीवन में भी एक बड़ा अवसर आया। उनका विवाह तय हो चुका था। पूरा महल उत्सव में डूबा हुआ था। शहनाइयां बज रही थीं, दीप जल रहे थे और कल्लाजी दूल्हे के वेश में सजे हुए थे। लेकिन तभी एक संदेशवाहक घोड़े पर सवार होकर महल पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, चित्तौड़ पर हमला हो चुका है। राजपूताना को आपके जैसे वीरों की आवश्यकता है। पूरा महल शांत हो गया। एक तरफ विवाह, दूसरी तरफ मातृभूमि। कुछ क्षणों तक कल्लाजी मौन खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना सेहरा उतारा और कहा, राजपूत के लिए सबसे पहले उसकी मातृभूमि होती है। उन्होंने विवाह मंडप छोड़ दिया और तलवार उठाकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ गए। उनकी होने वाली पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था, क्योंकि वह जानती थी कि वह किसी साधारण पुरुष से नहीं, एक अमर योद्धा से प्रेम करती है। चित्तौड़ का युद्ध शुरू हो चुका था। चारों तरफ तलवारों की टकराहट, घोड़ों की आवाजें और युद्ध के नारे गूंज रहे थे। राजपूत वीर मुगलों की विशाल सेना के सामने दीवार बनकर खड़े थे और उन वीरों के बीच सबसे आगे थे कल्लाजी राठौड़। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। एक के बाद एक दुश्मन धराशायी हो रहे थे। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में कल्लाजी को देखकर दुश्मन सैनिकों के कदम कांपने लगते थे, लेकिन मुगल सेना बहुत विशाल थी। युद्ध लगातार भयंकर होता जा रहा था। तभी एक दुश्मन सैनिक ने पीछे से वार किया और कल्लाजी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर से रक्त बहने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद वो लड़ते रहे, क्योंकि उनके लिए जीवन से बड़ा था राजपूताना का सम्मान। युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। राजपूत वीर एक एक करके वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। कल्लाजी ने आसमान की ओर देखा और अंतिम बार अपनी तलवार उठाई, फिर पूरी शक्ति के साथ दुश्मनों पर टूट पड़े। वो लड़ते रहे जब तक उनके शरीर में आखिरी सांस बाकी रही।
और अंततः वो वीर योद्धा मातृभूमि के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। उस दिन सिर्फ एक योद्धा नहीं गिरा था, बल्कि राजपुताना ने अपना एक अमर सूर्य खो दिया था। लेकिन वीरों की मृत्यु कभी अंत नहीं होती, क्योंकि उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। आज भी राजस्थान के गांवों में कल्लाजी राठौड़ का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। लोग उन्हें केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म, साहस और बलिदान का प्रतीक मानते हैं। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये कहानी है राजपुताना की आन की, सम्मान की और उस बलिदान की जिसने इतिहास को अमर बना दिया। वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़, जिनका नाम समय कभी मिटा नहीं पाएगा, जो अपने धर्म और मातृभूमि के लिए जीते हैं, वो कभी मरते नहीं।